लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओमकार उच्चारण द्वारा परमपिता परमेश्वर को स्मरण करेंगे। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुपोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमास्य पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्राज्ञाने तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्मान्य आचार्य जी, धार्मिक सज्जन की ब्रह्मचारी, हम जिस स्थान में रहते हैं यहाँ प्रतिदिन ज्ञान विज्ञान से संबंधित बातें बताई जाती है, आध्यात्मिकता से संबंधित बातें बताई जाती है, परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में बताया जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आती है तो क्या ऐसे ही लगता है? ब्रह्मचारियों, समझ में आती है? अच्छी लगती है, खराब लगती है? सुनना ठीक लगता है, रुचिकारक है, आप लोगों को ठीक लगता है, या कुछ और सुनाया जाए और बताया जाए? नहीं, ठीक लगता है। हाँ, फिल्मों की कहानियाँ तो यहाँ नहीं बताएंगे गुरुकुल में, तो बाकी और बाहर की बातचीत भी ज़्यादा नहीं बताएंगे, राजनीति की और ये सब, वो सब तो चलता है दुनिया भर में। 99.99% लोग क्या करते हैं, सब बाहर की ही बातें होती है, बाहर की होती है ना, और वे सारे के सारे क्या है, कृतज्ञ हैं। क्यों है? किसके प्रति कृतज्ञ है? ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है। और क्यों कृतज्ञ है? जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था दी है, उनको सुख देता है, सारा सब कुछ जिसके कारण से मिलता है, उसकी चर्चा के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। और चर्चा भी करते हैं तो लोग अपनी मनमर्जी के बनाए हुए ईश्वर की चर्चा करते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। उस मनमर्जी के ईश्वर की जो चर्चा करते हैं, उसके स्वरूप को जो बताते हैं, उसकी बातों को जो बताते हैं, उसमें उनका अपना खुद का किसी न किसी रूप में लौकिक स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, लौकिक सुख। उनको आध्यात्मिकता से, वैराग्य से, ईश्वर से वास्तव में कोई लेना देना नहीं होता। तो यदि आप लोगों से प्रश्न किया जाए, इस संसार में कितने पदार्थ हैं, क्या उत्तर बनेगा? कितने पदार्थ? अनादि पदार्थ कितने हैं?
कौन कौन से? हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अब जो जीवात्मा है वो कहाँ रहता है? शरीर में रहता है, या तो मनुष्य के शरीर में रहता है, या फिर दूसरे प्राणी हैं उनके शरीर में रहता है, या फिर मुक्ति में रहता है। दो ही स्थिति है, तो शरीर में रहेगा या मुक्ति में रहेगा, तीसरी तो कुछ नहीं है शरीर के लिए, तो आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए। अच्छा, शरीर कितने होते हैं? कितने शरीर होते हैं? एक जीवात्मा के कितने शरीर होते हैं? एक। कितने होते हैं देवव्रत जी? बहुत सारे भी होते। बहुत सारे कैसे? समझा के बताओ। मैंने एक शरीर को ईश्वर ने इस शरीर को भी नहीं डाल पाएगा, इस शरीर को भी डाल सकते और दूसरा शरीर को भी डाल सकते। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि उसने अलग अलग जन्मों में शरीरों में जो है धारण किया सब शरीरों को, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, इसलिए उसके अनेक शरीर हो गए। एक साथ कितने शरीरों में रहता है जीवात्मा? एक शरीर में रहता है। कितने में रहता है? एक। कितने में रहता है वेंकटेश्वर जी? कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। एक नहीं, 3 शरीर होते हैं। कितने होते हैं? 3 शरीर होते हैं। अभी भी इस समय हम 3 शरीरों में विद्यमान हैं। कितने शरीरों में विद्यमान है? 3 शरीरों में। और यदि हम इस शरीर को छोड़ देवे, जो एक पंच भौतिक शरीर है, ये वाला पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से जो बना हुआ, तो भी 2 शरीरों के साथ रहेंगे। तो भी क्या रहेंगे? 2 शरीरों के साथ। स्थूल शरीर, हाँ बताएंगे। स्थूल शरीर यदि है तो 3 के साथ रहेंगे, इसको छोड़ के जाएंगे तो 2 के साथ रहेंगे। तो 3 शरीर कौन कौन से हैं अब ये जानना चाहिए, क्योंकि हमारा विषय ऐसा चला हुआ, विषय भोग। विषय भोगों को भोगने से क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है। तो स्थूल शरीर है एक, तो ये किससे बना है? पंचभूतों से। कौन कौन से पंचभूत? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन पंच महाभूतों से शरीर बना है। अच्छा, ये पंच महाभूत किससे बने हैं? परमात्मा से बने हैं। किससे बने हैं तुषार जी? परमात्मा से बने। तो शरीर की प्रक्रिया को जानने के लिए हमें सृष्टि की प्रक्रिया भी जानना जरूरी है। ये बात ध्यान रखे, परमात्मा बनाता है, परमात्मा से बनता नहीं है। बात समझ में आई? परमात्मा बनाता है, परमात्मा से बनता नहीं है। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार से घड़ा नहीं बनता। कुम्हार अपने शरीर में से निकाल के बनाता है क्या घड़ा? कैसे बनाता है? मिट्टी लेकर के। जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर के घड़ा बनाता है, ठीक ऐसे ही परमात्मा प्रकृति से इस संसार को बनाता है। ये बात समझने की है, ठीक है ना? परमात्मा प्रकृति से इस संसार को बनाता है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने एक सूत्र दिया है, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृति रे महान महतो अहंकारो अहंकारात पंच तन्मात्राण्य उभयम इंद्रियम पुरुष इति पंचविंशतिर गणा। 25 तत्व उन्होंने जो है गिनाए। 25 तत्वों की गणना होने के कारण से इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन है। मतलब इसमें संख्याओं की बात की गई है, इसी आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? सांख्य दर्शन, जिसमें संख्या बताई गई है। तो ये जो पहली पंक्ति है इसमें सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, इसका मतलब है प्रकृति जो है, प्रकृति के 3 भाग है। मतलब प्रकृति 3 प्रकार की है, ऐसा कह सकते हैं।
प्रकृति में 3 प्रकार के परमाणु हैं। बात समझ में आई? सत्वगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के, जिसको हम प्रकृति कहते हैं ना। उसमें कितने प्रकार के परमाणु हो गए? 3 प्रकार। एक सत्वगुण के, दूसरा रजोगुण के, तीसरा तमोगुण के। इतनी बात समझ में आई? तो सत्वगुण के परमाणु, रजोगुण के परमाणु, तमोगुण के परमाणु, ये मिलकर के तीनों क्या है? प्रकृति कहलाते हैं। ये प्रकृति है। और इनकी साम्यावस्था, मतलब साम्यावस्था में जब ये होते हैं उस समय एक दूसरे से घुले मिले नहीं होते। सत्व और रज आपस में घुले मिले नहीं होते, रज और तम आपस में घुले मिले नहीं होते। तीनों क्या है? अलग अलग होते, पृथक पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। अर्थात वो क्या है? अंतिम सूक्ष्म पदार्थ कह सकते हैं। अंतिम सूक्ष्म पदार्थ है इस संसार का। इस संसार को यदि आप तोड़ते चले जाए, तोड़ते चले जाए, वैज्ञानिक आज के समय में बोलते हैं, बारीक किया तो परमाणु, और परमाणु से भी और बारीक और बारीक और बारीक करते करते चले जाए तो अंतिम है, उसके बाद वो टूटेगा नहीं। वो जो प्रकृति है सत्वरज तम में, वो अंतिम परमाणु है, उसके बाद वो टूटेंगे नहीं। वो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं क्या है? वो क्या है? नित्य है। प्रकृति क्या है? नित्य है। का जो मूल स्वरूप है वो क्या है? नित्य है। उसके बाद नहीं टूटेगा, वो उसका जो स्वरूप है। तुम देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। घर छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, मोबाइल भी जमा करना पड़ेगा, तब देख सकते हैं। ये तो एक छोटा सा साधन है, उसके बाद भी शुरुआत है ये। हाँ, देख सकते हैं। देख सकते हैं। पहले ये करना पड़ेगा, उसके बाद आगे क्या करना तब बताएंगे। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? समय हो गया, विराम करते हैं, बाकी आगे बताएंगे इन पदार्थों के बारे में।